हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम अपना चैप्टर न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक चैप्टर जो बहुत बड़ा था वो 5 लेक्चर में कवर हुआ है ना। तो आज हमारा होगा नया चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर का नाम क्या है? फ्रैक्शन। जैसा आपको पता है कि पिछले सेशन की जो बुक थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी और इस सेशन की जो बुक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब बुक जो है वो टोटल चेंज हो चुकी है। ठीक है, बुक कवर से लेके चैप्टर से लेके हर एक चीज पूरी की पूरी बुक चेंज हो गई है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर सेकंड क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। फ्रैक्शन कैसे करते हैं, है ना। फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि जो फ्रैक्शन लिखा है वो कौन से पिक्चर में कितने नंबर में डिवाइडेड है। हम सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि फ्रैक्शन जो है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, तमन्ना इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5। ठीक है, तमन्ना क्या है? एक स्टूडेंट है क्लास 5th की। ग्रेड 5 का मतलब यही है, क्लास 5th। ठीक है, शी हैज 2 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, उसके पास 2 चॉकलेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की। मतलब उसमें बॉक्सेस में कुछ ऊपर नीचे कम ज्यादा होगा। ठीक है, she says that 1/3 of the one of her chocolate is bigger than 1/2 of the other chocolate। उसने क्या कहा, जो 1/3 पार्ट है वो 1/2 पार्ट से क्या है? बिगर है। ठीक है, क्या कहा इसने कि जो 1/3 पार्ट है उसकी चॉकलेट का, ठीक है, वो क्या है? बिगर देन 1/2 ऑफ दी अदर चॉकलेट। ठीक है, मतलब जिसका 1/2 पार्ट है, 1/3 पार्ट जो है वो 1/2 पार्ट से बड़ा है। कैसे बड़ा है? इज दैट करेक्ट? क्या इसने सही कहा? एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास चॉकलेट्स है, चॉकलेट का बॉक्स दिया है आपको। ठीक है, आइडेंटिफाई 1/2 ऑफ द चॉकलेट। इसका मतलब क्या है? हमें बताना है कि इस चॉकलेट का 1/2 क्या होगा। तो जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? टोटल नंबर होता है। ठीक है, जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? नीचे 4 लिखेंगे। ठीक है, हम नंबर लिखते हैं जो एक, जो ऊपर नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा है तो इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर और इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में वही नंबर लिखते हैं जो पूरा टोटल होता है। तो इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 है। तो नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसका 1/2 बताना है। 1/2 का मतलब क्या होता है? ये एक बात आपको याद रखनी है, 1/2 का मतलब होगा हाफ। उसमें कितने भी बॉक्सेस आ जाए, कितना भी कुछ भी आ जाए, 1/2 का मतलब होता है कि वो जो भी चीज आपको दी गई है, कुछ भी है, उसका वो हाफ है, हाफ। ठीक है, आधा है बिल्कुल। 1/2 का यही मतलब हुआ। ठीक है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 है, तो इसका आधा कितना होगा? 1 और 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 2। अब देखो दोनों में क्या है, दोनों ही जो दोनों नंबर आपको दिए हैं वो 2 की टेबल में क्या हो रहा है? कॉमन आता है। 2 की टेबल में 2 भी आएगा, 2 की टेबल में 4 भी आएगा। ठीक है, दोनों ही चीजें आएंगी, तो हम क्या करेंगे? इसे 2 की टेबल से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा क्या हो गया? 2, 2 2 जा क्या हो गया? 4। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 1/2। तो इसका हाफ कितना हो गया? इस पूरे चॉकलेट का हाफ कितना हो गया? 2/4। ठीक है, ये डिवाइड होने के बाद क्या बन गया? 1/2। इसको हाफ ही बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई 1/3 ऑफ द चॉकलेट। 1/3 जो होगा, आपने इसको जितने भी पार्ट में डिवाइड किया है वो सारे क्या होने चाहिए? इक्वल इक्वल पार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें है 1/3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। 1/3 पार्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो 3 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ चॉकलेट जो है वो कितने हैं? 9 बॉक्सेस है इसमें। इसका हमें यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या है कि इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है।
3 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स होना चाहिए। जैसे हमने एक पार्ट इसका ये बना दिया, दूसरा पार्ट हमने ये बना दिया, तो एक पार्ट में कितने बॉक्स है 1 2 3, दूसरे भी पार्ट में 1 2 3, तीसरे भी पार्ट में 1 2 3 है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, इसे 3 पार्ट्स में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें जो एक पार्ट में कितने बॉक्सेस आए हैं वो लिखना है। एक पार्ट में कितना आया है 1 2 3, ठीक है 3 लिख दिया, और टोटल कितना है 9 है, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। ये क्या हो गया, इस वाले पूरे बॉक्स का 3/9 पार्ट, आई मीन 1/3 पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें 1/3 क्या है, अब देखो 9 क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो भी बॉक्सेस होता है, जो भी कुछ होता है, मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं, और ऊपर एक पार्ट का लिखते हैं। अगर एक पार्ट में अगर वो बॉक्स है या फिर कुछ भी है, तो हम सिर्फ एक पार्ट को इसको यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में यही आपको चीजें याद रखनी है, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, न्यूमरेटर में क्या लिखना है, दोनों चीज आपको आनी चाहिए, तभी आप फ्रैक्शन को सही से कर पाओगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतना ही है। फ्रैक्शन में क्या क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवीजन आएगा, एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, इसमें हमें सब में अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं। तो आपको ये फ्रैक्शन वाला पार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे प्लीज बताएं, ठीक है। इसके बाद क्या है, टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस ऑफ टू होल्स, ठीक है। हमें दो फ्रैक्शन के दो पार्ट को अगर कंपेयर करना है, ठीक है, द होल्स फ्रॉम विच द फ्रैक्शंस आर डिराइव्ड मस्ट बी द सेम, ठीक है। वही चीज है, अगर आप क्या लिखा है यहाँ पर, कंपेयर टू फ्रैक्शंस ऑफ टू होल्स, अगर आप दो होल्स के दो पार्ट को कंपेयर करते हो तो वो सब सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, प्लेइंग विथ अ ग्रिड, हमें ग्रिड के साथ कुछ गेम खेलना है। क्या खेलना है, देखो, शेड 1/8 ऑफ ग्रिड ए इन रेड कलर, ठीक है। रेड कलर मतलब कि जो ग्रिड ए है, ये वाले ग्रिड में हमें क्या करना है, शेड करना है, कितना 1/8 पार्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, 1/8 पार्ट इसमें कलर करना है। तो इसका मतलब क्या है, 1/8 का मतलब कि हमारे पास इसमें जितने भी बॉक्स हो, जितने भी हो, आई डोंट नो इसमें कितने बॉक्स हैं, उसे हमें 8 पार्ट में डिवाइड करना है पहले, ठीक है। कर लेते हैं, पहले इसको गिन लेते हैं, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 8 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 48, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इसमें कितने हैं, 48 है। हमें इसे 8 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक पार्ट में हमें डिवाइड करना है 8 में, तो एक तो हम इसको ना वर्टिकली डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑलरेडी 8 है, तो ये एक पार्ट 8 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। क्या ये जो पूरी लाइन है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो गई है। उसके बाद हमें उसका एक पार्ट का लिखना है, तो टोटल इसमें कितने थे 48, तो हमने नीचे कितना लिख दिया 48, ठीक है। उसके बाद एक बॉक्स में, एक पार्ट में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो लिखना है हमें, तो कितने हैं 6 है ना। तो क्या हो गया ये 6/48, तो ये 1/8 के इक्वल कैसे होगा कि 6 की टेबल में ये 6 भी आएगा और 48 भी आएगा, कॉमन है ये, इसीलिए यहाँ पर 1/8 इसका पार्ट बन जाएगा। अगर हम इसे दोनों को 6 की टेबल से डिवाइड करते हैं तो ये इसका 1/8 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें शेड 1/6 ऑफ ग्रिड बी इन ब्लू, हमें ग्रिड बी में ब्लू कलर करना है 1/6 पार्ट, ठीक है। ब्लू कलर ले लेते हैं 1/6 पार्ट, मतलब हमें टोटल ये कितने हैं 48 ही है, ठीक है। तो हमें इसे 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम इसे अब ऐसे करेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पार्ट ये हो गया इसका, ठीक है। ये इसका 6 पार्ट हो गया। ये अगेन क्या आएगा 48, और इसको हम अपॉन ऊपर में क्या लिखेंगे, एक पार्ट में इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया 8/48, ये हो गया इसका 1/6 का फ्रैक्शन, ठीक है।
अब शेड 1/12 ऑफ ग्रिड सी इन येलो, अब हमें इसे क्या करना है, 1/12 में इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका 12 पार्ट हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 48 को 12 से माइनस करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 12 2 जा 24, फिर 3 जा क्या हो जाएगा, 4 जा कितना हो जाएगा 48, मीन्स 4 टाइम में ये क्या हो गया 48 आया है ना। तो हमें क्या करना है, इसको 4 पार्ट को अलग अलग करना है, 4 4, ये वाला 4, ये वाला 4, ये, ठीक है। ये जो हम 4 बॉक्सेस को एक पार्ट में बना के इसका 12 पार्ट हम क्या कर देंगे, इसे ये हो गया 12 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। 12 पार्ट में ये डिवाइड हो गया है। अब एक पार्ट में कितने बॉक्स है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, टोटल है 48 और 12 में हमें एक पार्ट में कितना आया है, एक पार्ट में आ गया आपका 1 2 3 4, तो फोर्थ में हम क्या कर लेंगे, येलो कलर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका 1/12 पार्ट क्या बन जाएगा, 4/48, ओके 4/48। ये सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको कलर करना था ना, हमें कलर करना था इसमें, तो हम इसमें कलर करना तो भूल ही गए, ठीक है। हमें इसमें 6 में कलर करने हैं, ये पूरा कलर हो जाएगा। इसमें हमें ब्लू से कलर करना था, इसमें हम ब्लू से कलर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये इसमें कलर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो ये है पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो जो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 है, वो क्या है, इस पूरे ग्रिड ए का 1/8 पार्ट है। ये इसमें जो 6 ग्रिड है, यहाँ पे बॉक्स दिख रहे हैं, वो ग्रिड बी का 1/6 पार्ट है, और इसमें जो 4 बॉक्स है, ये ग्रिड सी का 1/12 पार्ट है, ठीक है। इसके बाद है शेड 1/12 ऑफ ग्रिड इन येलो, ये हमने कर ही लिया है। डू यू सी 1/3 इन एनी ऑफ द ग्रिड मार्केट, ठीक है। हमें इसमें 1/3 कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर है तो उसे मार्क करना है। कैसे करना है, पूरे 48 पार्ट को आपको क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो 48 को आप 3 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 -1 8, 3 6 जा 18, मतलब ये क्या हो गया, 16 पार्ट इसका बनेगा। देखो मैंने इसका आंसर भी बता दिया कि ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 16 पार्ट में ये पूरा ग्रिड डिवाइड होगा, जिसमें कि एक ग्रिड में कितना आ जाएगा, 3 बॉक्सेस होंगे, ठीक है। तो ये 16 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 1/3 आपको, देखो मैंने ये डिवाइड करके बता दिया, इसका 16 आंसर आया है। तो ये आपको खुद से करना है, मतलब 16 16 16 का 3 पार्ट बनेगा, मतलब 16 16 16 को 3 आप 16 16 को आप क्या करोगे, जब ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 48 के इक्वल। तो इसका 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा, 16 बॉक्स में आप कलर कर दोगे तो वो इसका 1/3 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इज 1/3 इक्वल टू 2/6, लेट अस फाइंड आउट। अब हमें क्या बताना है कि ये जो 1/3 है वो 2/6 के इक्वल है या नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दिया है मैंने स्टार्टिंग में ही, कि जो आप ये नंबर देखोगे इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है, मतलब ये जितना डिवाइड हो जाए उसको उतना डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो। अब डिवाइड भी हम इसे सिर्फ और सिर्फ सेम ही टेबल से कर सकते हैं, ये नहीं कि ये वाला नंबर 2 हो गया 2 से डिवाइड और ये वाला हो गया 3 से डिवाइड, ऐसे फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। आपको ये दोनों ही नंबर सेम टेबल से कट करना पड़ेगा। जैसे कि ये 2 की टेबल में, अगर नहीं मतलब आपको ऐसा टेबल देखना है जिसमें 2 भी आता हो और 6 भी आता हो। तो ऐसा कौन सा टेबल है, अगर आप 2 की टेबल लेते हो तो 2 की टेबल में 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 आ जाता है, ठीक है। और अगर आप 3 की टेबल लोगे तो 3 की टेबल में 6 तो आएगा बट 2 नहीं आएगा। तो आप इसे क्या करोगे, जो कॉमन टेबल बनेगा 2, उसी से आप दोनों नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है। जैसे 2 1 जा 2 तो 1 अपॉन 2 3 जा 6 तो क्या आ गया 3,
तो 1/3 इसके इक्वल हो गया। सो 1/3 इज इक्वल्स टू 2/6, ये क्या है, करेक्ट है। अब लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन, हमें इस पिक्चर को देखना है और फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। आर देयर टू डिफरेंट वेज टू राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दीज शेडेड पार्ट, ठीक है। क्या इसका दो वे बन सकता है, हम इस फ्रैक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो जो मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में, है ना। तो हमने इसे यहाँ 6 लिख दिया। अब इसमें शेडेड पार्ट कितना है, 1 और 2 है, तो 2 को आप ऊपर लिख दो, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया, 2/6। अब हम इसे दूसरे अदर वे में कैसे लिख सकते हैं, 2 को डिवाइड करो 2 और 6 को 2 की टेबल से, तो आंसर क्या आएगा, 1/3। तो हम इसे अदर वे में कैसे लिख सकते हैं, 1/3। ये दो तरीके हो गए इसको लिखने के, फ्रैक्शन को, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का ये फ्रैक्शन यही बनेगा, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद डू यू सी दैट 1/3 इज इक्वल्स टू 2/6? यस यस, दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। हम इन्हें क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब लेट अस सी हाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैन बी जनरेटेड, वो कैसे इक्विवेलेंट बनते हैं, है ना, ये भी पढ़ेंगे हम। भाई सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फन विथ फ्रैक्शन किट, अब हमें फ्रैक्शन किट के साथ फन करना है, क्या करना है, गुरप्रीत इज प्लेइंग विथ हिज फ्रैक्शन किट, ठीक है। गुरप्रीत जो है वो अपने फ्रैक्शन किट के साथ प्ले कर रही है। अ किट इज गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, ठीक है, सबसे लास्ट में आपको दिया हुआ है। डू यू रिमेम्बर हाउ टू मेक अ होल विथ पीस ऑफ द सेम साइज, ये तो बुक के लास्ट में है, ठीक है। हाउ मेनी 1/5 पीसेस विल यू नीडेड टू मेक अ होल, चलो ये तो बुक के लास्ट में है तो हम बाद में देखेंगे। He makes a whole using two different fraction pieces, ठीक है। इसने क्या किया है, he makes a whole using two different fraction का, two different fraction का यूज करके उसने एक होल बनाया है, ठीक है। The whole looks like the following, इसकी तरह दिख रहा है, ठीक है। 1 piece 1/2 and 2 piece 1/4 make a whole, ठीक है। एक 1/2 पार्ट और दो 1/4 बनाकर क्या बनाते हैं, एक पूरा होल बनाते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, होल बोलेंगे इसे। इसके बाद है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1/2 एंड 1/4 डिस्कस, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, रिलेशन है, कैसे है, देखो जब आप 1/2 को क्या करोगे, 1/2 क्या है, पूरे हाफ के इक्वल है ना। अब ये 1/4 और 1/4 अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड किया, नीचे दोनों सेम सेम है ना, तो क्या करो, डायरेक्ट ऐड कर दो, 1 + 1 क्या हो गया, 2 नीचे 4 ही होगा, तो 2/4 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए, ये क्या बन गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया ये दोनों, ठीक है। अब देखो आगे तो बहुत सारी चीजें आपको दी गई है, सब पढ़ना है हमें धीरे धीरे। 1/2 is equals to 2/4 means half is equivalent to 2/4, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। When a 1/2 piece is broken into two equal parts, जब यही 1/2 पार्ट जो है वो हमने उसको दो पार्ट में जब डिवाइड किया है तो क्या आ गया, ईच पार्ट इज अ 1/4 पीस, ठीक है। तो दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, 1/4 के इक्वल होगा, ठीक है। 2 पीस ऑफ 1/4 आर इक्वल टू हाफ, वही है। What else is equivalent to 1/4? 1/2 is equals to 2/4 means 1/4 plus 1/4, ठीक है। तो वो क्या बना देगा, 1/4 दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ओके
सो यहाँ पे क्या बन गया, व्हाट एल्स इज इक्विवेलेंट टू 1/2, कितना हो गया 1/2, 2/4, 1/4 प्लस 1/4 क्या हो गया 2/4, ठीक है, सेम है, इक्वल है, ठीक है। इसके बाद है लेट अस डू, अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है, यहां से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट, पार्ट बी में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी में। ओके, सो आई होप आपको इतना, आपको क्या करना है, यही आपका होमवर्क है कि आपको इसे दोबारा 2 बार 3 बार रिवाइज करना है इस पूरे चैप्टर को। फ्रैक्शन के बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि आपको फ्रैक्शन में कुछ भी डाउट ना हो, क्योंकि जो फ्रैक्शन है वो बहुत मेन पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के आगे आपके पास इतने सारे क्वेश्चन आएंगे कि अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसी को आप प्रैक्टिस करो 1 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार हो सके आप उसे प्रैक्टिस करो, अच्छे से फ्रैक्शन को सीखो। अगर उसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।